भारत की राजनीति में एक ऐसा समय आता है जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आंखों में आंसू होते हैं। मामला क्या था? वोट, बस सरकार एक वोट से गिर गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी कुछ सोच नहीं पा रहे थे और ये सारी की सारी जो घटनाएं हुई थी वो पीठ में खंजर भोंकने जैसा था। धोखे देकर सरकार गिरा दी गई थी। कहानी 1999 की है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अभी 2 साल भी पूरे नहीं कर पाए थे कि इसे गिराने की साजिशें कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलने लगती है और मामला आ जाता है अविश्वास प्रस्ताव का। राष्ट्रपति उस समय डॉक्टर के.आर. नारायणन हुआ करते थे और उनसे जाकर एक शिष्टमंडली मिलती है और कहती है कि हम सरकार बनाएंगे सोनिया गांधी के नेतृत्व में। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी। तभी वाजपेयी जी को भनक लगती है कि अब मेरी सरकार तो गई, क्योंकि जयललिता ने कांग्रेस के इशारों पे ही समर्थन ले ली थी और उनका मानना था कि उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसे वापस किए जाए। अटल बिहारी वाजपेयी यह मानने को तैयार नहीं थे कि जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसे हम वापस कैसे ले लें। हाँ, कुछ छूट तो दे दी गई थी जयललिता को, लेकिन इसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं थी। कई सारी पार्टियां और विरोध करने लगी, लेकिन इसी बीच ओम प्रकाश चौटाले जो हरियाणा से आते थे, उन्होंने तरबूज का जूस पिया अपने टेबल पे और सीधे सीधे बोला कि देश हित में वो वाजपेयी सरकार को समर्थन देने जा रहे हैं। और मामला में क्या होता, सीधे सीधे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ भाजपा के तमाम नेताओं के चेहरे पर खुशी झलक जाती है और अब यह निश्चित था कि सरकार बच जाएगी, सरकार गिरने वाली नहीं है। मायावती से भी डील की जाती है। मायावती को तो यह भी कहा जाता है कि इधर आप संसद में समर्थन दीजिए भाजपा को और शाम होते होते आप उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहेंगी। लेकिन कांग्रेस के तरफ से सोनिया गांधी के लिए भी कहा जाता है कि वो मायावती से बात की थी और उन्होंने कहा था कि यदि आप वोट करेंगे तो आपसे मुस्लिम वोटर्स नाराज हो जाएंगे और मुस्लिम जैसे ही वोट नहीं करेंगे मायावती को। इसके बिना बसपा खैर कैसे चल सकती थी मायावती की, और मामला यही फंसता है। मायावती सदन में आती हैं और अपने सांसदों की ओर देखते हुए एक बड़े ही सख्त मिजाज से कहती हैं, क्या देखते हो, लाल बटन दबाओ, लाल बटन दबाओ। मामला क्या था, सीधे सीधे वोटिंग होती है। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़ते हैं, कांग्रेस के पाले में 270 वोट पड़ जाते हैं। उस समय स्थिति बिगड़ जाती है। वाजपेयी जी आते हैं अपने कमरे में, उनकी आंखों में आंसू था 2 मिनट के लिए, लेकिन खैर अगले 5 मिनट में वे खुद को संभालते हैं और मामला जोर और तोड़ का चलने लगता है। अब वाजपेयी जी भी हार मानने वाले थे कहाँ, वे कांग्रेस को इतना आसानी से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कैसे घोषित करने देते हैं। चलने लगती है प्रक्रिया। इसी बीच जॉर्ज फर्नांडिस जो भाजपा के बड़े कद्दावर नेता थे, उनका फोन आता है लाल कृष्ण आडवाणी के पास। मामला होती है अब मुलायम सिंह से मिलने की। मुलायम सिंह यह ठान लिए थे कि चाहे जो भी हो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। मुलाकात किसी चौथे व्यक्ति के घर पे होती है, लाल कृष्ण आडवाणी की और जॉर्ज फर्नांडिस की और मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह सीधे बोलते हैं कि मैं सरकार को समर्थन तो नहीं दे सकता, वाजपेयी सरकार को, लेकिन कांग्रेस को भी समर्थन नहीं देंगे, किसी चौथे नाम की घोषणा करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इस बार सत्ते में आ गई थी और अपने को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने वाली एजेंसी के तौर पर देखने लगी थी। सोनिया गांधी यह मानने को तैयार होती नहीं है। परिणाम क्या होता है, मुलायम सिंह समर्थन नहीं देते हैं सोनिया गांधी को। मुलायम सिंह ने एक रात में ही सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया और इस तरह से कांग्रेस अपना समर्थन साबित नहीं कर पाई, सरकार बनाने के लायक आंकड़े नहीं जुटा पाती है। मामला क्या होता है, फिर से चुनाव कराने की बारी आती है। लेकिन इसी में एक बहुत बड़ी जो घटना घटी थी वह यह थी कि लोकसभा में सारी पार्टियों को लग रहा था कि वाजपेयी सरकार अपना समर्थन दे देगी, लेकिन जैसे ही गिनती की बारी आती है उस समय प्रमोद महाजन, लाल कृष्ण आडवाणी को यह लग रहा था कि वे सचमुच में समर्थन तैयार करके रखे हैं, लेकिन जो 3 व्यक्ति थे उन्होंने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया। और वो 3 व्यक्ति थे जीएम बालयोगी जो उस समय तेलुगु देशम पार्टी के तरफ से थे, लोकसभा स्पीकर के पद पर थे। एक एस गोपालन थे जो लोकसभा में सेक्रेटरी थे, और जो तीसरे व्यक्ति थे वो थे उड़ीसा से मुख्यमंत्री गिरिधर गोमांग। गिरधर गोमांग कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे थे, लेकिन वे मुख्यमंत्री का पद 2 महीने पहले ज्वाइन कर चुके थे। इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि उन्होंने लोकसभा से भी इस्तीफा नहीं दी है और इस तरह से उनके वोट को केवल और केवल लोकसभा का जो स्पीकर है वही डिसाइड कर सकता है कि आखिर उनके वोट की गिनती
की जाए या न की जाए। मामला क्या था, यश गोपालन जो थे वो इशारा मारते हैं, एक चिट्ठी उनकी तरफ बढ़ाई जाती है, यश गोपालन ने टाइप करने के लिए भेज दिया। मतलब साफ था कि लोकसभा के जो स्पीकर थे जीएम बालयोगी, वो भी वाजपेयी सरकार गिराना चाहते थे। यश गोपालन जो सेक्रेटरी थे लोकसभा के, वो भी गिराना चाहते थे सरकार को। और गिरधर गोमांग जो मुख्यमंत्री थे, उनकी भी साठगांठ पहले ही हो चुकी थी। आते हैं जीएम बालयोगी और सीधे सीधे मत कर देते हैं अपना वाजपेयी सरकार के विरोध में, कांग्रेस के पक्ष में। होता क्या है कि वह एक वही वोट होता है जिसके कारण जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी मतों की संख्या 270 हो जाती है और वाजपेयी की 269 हो जाती है। अगर वो नहीं आते तो फिर जो संख्या थी उसके आधार पे एक वोट ज्यादा होता और वाजपेयी जी की सरकार बच गई होती। तो इस तरह से खेल हुआ केवल यश गोपालन, जीएम बालयोगी और गिरधर गोमांग के मामले में, और ये तीनों मिलकर वाजपेयी जी की सरकार को गिरा दिया। वाजपेयी जी नाराज हुए, लेकिन अब मुलायम सिंह ने चूंकि सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता रोक ही दिया था, तो ऐसी स्थिति में अब क्या होती, अब हुई यह कि फिर से मध्यावधि चुनाव कराने की बात की जाने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी भी इस बात को लेकर तैयार थे कि हाँ, मध्यावधि चुनाव ही कराना अब एकमात्र उपाय और रास्ता बच गया है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और इस तरह से जो सरकार गिरी थी उसमें फिर चुनाव होते हैं। खैर, कांग्रेस का जो कारनामा था उसे पूरा देश ने देखा, सुना और पढ़ा, और इसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस को जितनी सीटें आई थी उससे भी कम सीटें उसको अगली बार चुनाव में आ जाती है 1999 के बाद जो चुनाव होते हैं उसमें। और उसके बाद क्या होता है कि वाजपेयी जी को उतनी ही सीटें आती हैं, 240-45, और फिर से क्या होता है कि सरकार वाजपेयी जी बना लेते हैं और प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो यही रही कुल मिलाकर घटना जिसने आज वाजपेयी जी की आंखों में आंसू तक ला दिए थे। मायावती, मुलायम सिंह जैसे नेताओं का, और जो उस समय जयललिता हुआ करती थी 48 सूटकेस लेकर जो दिल्ली के होटल में आई थी, 5 सितारा 5 स्टार होटल में रह रही थी और सरकार गिराने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। उन कैसे कैसे स्थितियां बदली थी वो सब आप इस वीडियो में देखें। कैसी लगी है जानकारी आप हमें बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।